नाथ, मैं सच में टाइम ट्रैवल करके यहाँ आ गया और मेरी 2 बीवियां हैं, वो कितनी खूबसूरत बहनें। देव, बस एक दिक्कत है, हम इतने गरीब हैं। मैं वो वाला एलेक्स भी नहीं हूँ जो शराब बना लेता था या कविता लिखकर पैसे कमा लेता था। मैं इन 2 खूबसूरत बीवियों का ख्याल कैसे रखूंगा? और औरतों पर हाथ उठाना कोई हैरानी नहीं कि ये आदमी ऐसे ही मर गया, कमीना। मुबारक हो होस्ट, आपको वाइफ पैम्परिंग सिस्टम मिला है। वाइफ पैम्परिंग सिस्टम? इसमें खास क्या है? बस सिस्टम के नियम मानिए और अपनी पत्नियों का ख्याल रखिए, बदले में आपको अलग अलग रिवॉर्ड्स मिलेंगे। वाह, ये तो कमाल का सिस्टम है। एना, अरे बाप रे, एना, इसका शरीर तो आग की तरह तप रहा है। मैंने ही चुराई थी। मैं हाथ जोड़ती हूँ, एना को छोड़ दीजिए। एना, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। आज के बाद कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। जल्दी एक बर्तन में गर्म पानी तैयार करो। देखो, तुम्हारी बहन की तबीयत बहुत खराब है, उसे गर्म पानी से सेकना होगा, वरना उसकी जान को खतरा हो सकता है। ठीक है, मैं पानी गर्म करती हूँ। ये सब उस असली एलेक्स की करतूत है। इनसे साग सब्जी खुदवाया, बारिश में भीगने दिया और ठंड लग गई, इसलिए इसे इतना तेज बुखार है। अरे नहीं, इस जमाने में तो सर्दी बुखार भी जान ले सकती है। सिस्टम, मुझे बुखार की दवा चाहिए। रिवॉर्ड पाने के लिए होस्ट को वाइफ पैम्परिंग टास्क पूरा करना होगा। जल्दी बताओ क्या टास्क है? एक एक कपड़े उतार दीजिए। ये तो कुछ ज्यादा ही गलत लग रहा है। कपड़े नहीं उतारे तो दवा नहीं मिलेगी। अरे, ये सब सिस्टम की वजह से कर रहा हूँ। होश में आने के बाद मुझे दोष मत देना। क्या मुसीबत है? बस हो गया। अच्छा, बुखार उतर गया। मुबारक हो होस्ट, वाइफ पैम्परिंग टास्क पूरा हुआ। रिवॉर्ड एक ताकतवर होने की पिल और एक जंगली मुर्गी। वाह, वाह, मेरे अंदर तो जबरदस्त ताकत आ गई। अब तो लगता है एक बेल को भी गिरा सकता हूँ। एना, लिली, ओ बच्चन लड़कियों, बाहर निकलो। मेरी जगह से सब्जी तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? आज हिसाब नहीं दिया तो जान से मार दूंगी। उन दोनों लड़कियों की आज खैर नहीं। एना, लिली, बाहर निकलो अभी के अभी। पीटर और जेनी अपनी ताकत के दम पर पूरे गांव को डराते हैं। साग सब्जी वाले खेत पर भी कब्जा कर रखा है। आज देखना इनका हिसाब कैसे करता हूँ। तुम दोनों अंदर ही रहना। जीनी चाची, सब्जियां मैंने तोड़ी थी। मैं अभी पहाड़ पर जाकर और तोड़ लाती हूँ और आपका कर्ज चुका दूंगी। बस थोड़ा वक्त दे दीजिए। मेरी सब्जियां और तुम्हारे पहाड़ के घास फूस एक जैसे हैं क्या? हमें बेवकूफ समझा है? बिल्कुल नहीं। बताओ कैसे चुकाना है? इस छोटी को मेरे हवाले कर दो, फिर बात खत्म, वरना बहुत पछताओगे। एलेक्स की दोनों बीवियां फूल जैसी खूबसूरत है। अगर जीनी के हाथ लग गई तो पक्का कोठा भेज देंगी। एलेक्स कुछ तो बोलो। एलेक्स से क्या उम्मीद? पीटर से तो ये कांपता है, इसे रोकेगा? कुत्ते पर भरोसा कर लो, इस पर नहीं। बेचारी एलेक्स के घर आकर इसकी किस्मत ही फूट गई। मेरी बहन को मत बेचो। अगर किसी को ले जाना है तो मुझे ले जाओ। तुम दोनों मेरे साथ चलोगी। लिली, एना, सब ठीक होगा।
ध्यान से सुन लो, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई भी इन दोनों बहनों को हाथ भी नहीं लगा सकता। एलेक्स ने सच में जीनी को मार दिया? क्या उसे पीटर से बिल्कुल डर नहीं लगता? हाँ, कमीने, मेरी बीवी पर हाथ उठाया, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बहुत बढ़िया, आज तुम पर ही अपनी नई ताकत आजमा लेता हूँ। इस बार तो एलेक्स गया काम से। सुनते हो क्या हुआ? नहीं, मुझे मत छू, लगता है मेरा हाथ टूट गया। एलेक्स ने सिर्फ एक मुक्के में पीटर का हाथ तोड़ दिया, ये कैसे मुमकिन है? सिस्टम की ताकत वाली पिल वाकई कमाल की है। सुन लो सब, ये सिर्फ एक चेतावनी है, दोबारा पंगा लिया तो जान से मार दूंगा। अब दफा हो जाओ। निकम्मे, तुझे लगता है तू मुझे डरा लेगा? निकल यहाँ से। अयो, ये जाओ, पहले घर जाकर अपनी पैंट बदल लो। चलो, दफा हो जाओ। एलेक्स, पीटर और उसकी बीवी का ड्रैगन पहाड़ के डाकुओं से नाता है। एलेक्स, मेरी मानो तो इन दोनों लड़कियों को लेकर भाग जाओ। वो डाकू बिना सोचे समझे जान ले लेते हैं। सरकार ने ड्रैगन पहाड़ के डाकुओं पर बड़ा इनाम रखा है ना। अगर पीटर उन बदमाशों को यहाँ ले आया तो सबको खत्म कर दूंगा। दो आएंगे तो दोनों मरेंगे। मेरे साथ सिस्टम है, डर किस बात का? बड़े बुजुर्गों की बात नहीं मानोगे तो बाद में पछताओगे। तुम तो गए काम से, चलो। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। पतिदेव, शायद हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। डरो मत, जब तक मैं हूँ तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। आज इन्होंने मुझ पर चिल्लाया भी नहीं। तुम्हारा बुखार अभी अभी उतरा है, बाहर हवा में मत रहो, अंदर जाकर आराम करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। आज इन्होंने हमें डांटा भी नहीं और पहले से काफी बदल गए हैं। पहले वाले होते तो पीटर और जीनी के सामने कब के सर झुका चुके होते। पता नहीं, शायद इनका दिमाग खराब हो गया है, लेकिन आदमी इतनी आसानी से नहीं बदलते। ये ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। ड्रैगन पहाड़ के डाकू बिना सोचे जान ले लेते हैं। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हम भाग चले? और देखिए, लगता है वाकई हमारे लिए खाना बना रहे हैं। चावल का मटका तो खाली है, ये बनाएंगे भी क्या? तो क्या हम भाग रहे हैं? हाँ, हमने इनसे इसीलिए शादी की थी क्योंकि एलेक्स पढ़ा लिखा था। सोचा था एग्जाम पास करके अफसर बनेगा। किसको पता था कि ये हमें ही मारने लगेगा। मैं तो कब से ही भागना चाहती थी, लेकिन ये हमें जाने नहीं देंगे तो इन्हें बेहोश कर देंगे। मेरी प्यारी बीवियों, तुम दोनों को बहुत भूख लगी होगी, आओ खाना खा लो। ये इतनी अच्छी खुशबू, क्या ये मुर्गी है? पतिदेव, आप शिकार करके आए हैं? जब मेरे पास सिस्टम है तो शिकार करने की क्या जरूरत? चलो जल्दी गरम गरम खा लो। खड़ी क्या हो, आओ बैठो। दीदी, पहले चिकन खा लेते हैं, फिर निकल जाएंगे। भूखे रहेंगे तो भाग भी नहीं पाएंगे। तुम आओ जल्दी। एना, पतिदेव, क्या मैं सच में ये खा सकती हूँ? हाँ लो, खाओ आराम से, आराम से। जल्दी जल्दी मत खाओ, गले में अटक जाएगा। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए चिकन लेग भी रखा है। दीदी, तुम भी खाओ, तुमने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया। लो, तुम भी लो। आराम से खाओ, देगची में अभी और भी है, मैं और निकाल लाता हूँ। और खाओ। दीदी, अब पतिदेव पहले जैसे डरावने नहीं लगते। मुझे लगता है वो सच में हमें नहीं मारेंगे। हाँ, लगता है वो थोड़ा बदल गए हैं। तो क्या हमें अब भी यहाँ से भागना चाहिए? हाँ, वो बदला जरूर है, लेकिन उसने ड्रैगन पहाड़ के खतरनाक डाकुओं से दुश्मनी ले ली है। वो हमें बचा नहीं पाएगा, हमें यहाँ से निकलना होगा। चलिए, फिर चिकन भी साथ ले चलते हैं। वो भी रसोई में है, इसी वक्त चलते हैं। दीदी, कल सुबह चलते हैं। दीदी, क्या हुआ? चिकन पक गई। अरे क्या हुआ? दीदी बेहोश हो जल्दी गई। इसे बिस्तर पर लेटाओ।
पतिदेव, दीदी को क्या हुआ? क्या उन्हें फिर बुखार आ गया? नहीं, बुखार नहीं है। वो बस बहुत कमजोर है और ज्यादा सोच रही है। थोड़ी नींद आ जाए तो ठीक हो जाएगी। मुझे दोनों बहनों की सेहत सुधारने का कोई तरीका ढूंढना होगा। और तुम भी अभी ठीक हो रही हो, जाओ अपनी बहन के साथ बिस्तर पर सो जाओ। मैं दीदी के साथ बिस्तर पर सो जाऊं? तो आप कहाँ सोएंगे पतिदेव? मैं ठीक हूँ, मैं नीचे इस चटाई पर सो जाऊंगा। आप जमीन पर सोएंगे? हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहीं भी सो सकता हूँ। तुम जल्दी जाकर अपनी बहन के पास लेट जाओ। जाओ जाओ जाओ। पतिदेव वो वाकई बदल गए हैं। कल मैं दीदी से बात करूंगी। हम पतिदेव को भी अपने साथ ले चलेंगे। मुबारक हो होस्ट, एना का प्यार जीत लिया है। रिवॉर्ड एक रिवॉल्वर। अरे वाह, अब हुई ना बात। चौथे बॉस वही घर है। वो दोनों लड़कियां क्या वाकई इतनी खूबसूरत है? सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, पढ़ लिख भी सकती है। सुना है पहले किसी अफसर की बेटियां थी। पहले उस एलेक्स को मारूंगा, फिर दोनों लड़कियां मेरी होंगी। मजे लेने के बाद उन्हें कोठे पर बेच दूंगा। खूब पैसा कमाएंगे। चौथा बॉस, क्या ड्रैगन पहाड़ के डाकू आ गए? पतिदेव क्या हुआ? जरूर पीटर उन डाकू को ले आया है। डाकू? मैं संभाल लूंगा, तुम यही लेटी रहो। जब तक मैं ना बुलाऊं बाहर मत आना, समझी? जी समझ गई। जब तक आप नहीं बुलाएंगे बाहर नहीं आऊंगी। शाबाश। चौथे बॉस, मेरे घर पर शराब गर्म हो रही है। जैसे ही उस कमीने एलेक्स को मारकर उसकी दोनों बीवियां ले लेंगे, जीत के नाम शराब पिएंगे। तो फिर देर किस बात की, चलो पहले एलेक्स का काम तमाम करते हैं। देखते हैं आज मरता कौन है। ये क्या है? मौत का सामान, अब तुम्हारी बारी है। मुझे माफ कर दो भाई एलेक्स। नहीं, बड़े भाई एलेक्स, मुझे माफ कर दो। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, दोबारा पंगा लिया तो जान से मार दूंगा। अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेरी बीवी ड्रैगन पहाड़ के सरदार को बता देगी। फिर सारे डाकू गांव पर टूट पड़ेंगे और पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा राज किसी को नहीं बताऊंगा। गांव भी सुरक्षित रहेगा। क्या तुम मुझे अपने जैसा बेवकूफ समझते हो? कुछ डाकू मुझे धमकाएंगे। मैं अभी तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी बीवी को खत्म कर दूं। फिर देखते हैं ड्रैगन पहाड़ के डाकुओं को खबर कौन देता है। वो आदमी क्या सच में गांव का वही निकम्मा पढ़ाकू एलेक्स है? एलेक्स, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगी। खून का बदला खून से चुकाऊंगी। एलेक्स, सुबह सुबह घंटी क्यों बजा दी? पूरा गांव जगा दिया। चाचा जी, मैंने सबको इसलिए बुलाया है क्योंकि कल रात मैंने ड्रैगन पहाड़ के चौथे बॉस को मार दिया। क्या तुमने चौथे बॉस को मार दिया? सच? मेरा इरादा पीटर और उसकी बीवी को भी खत्म करने का था, ताकि कोई ड्रैगन पहाड़ के डाकुओं को खबर ना दे सके। लेकिन उसकी बीवी को पता चल गया और वो भाग निकली। ड्रैगन पहाड़ के डाकू पहले ही बिना वजह हमें सताते थे, अब तो उनके पास हमला करने का बहाना भी है। वो पूरा गांव बर्बाद कर देंगे। सब लोग शांत हो जाओ। अगर ड्रैगन माउंटेन के डाकू आए तो जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं तुम सबको इसमें नहीं घसीटूंगा। कहना आसान है, डाकू जिम्मेदारी नहीं देखते। पड़ोस का पारो गांव याद है? सिर्फ एक आदमी ने अनाज देने से मना किया था और उन्होंने पूरा गांव नष्ट कर डाला। अगर बचना है तो एलेक्स और उसकी दोनों बीवियों को डाकुओं के हवाले कर दो। शायद अब यही एक रास्ता बचा है। डरपोक कहीं के। मैं मर जाऊंगी लेकिन डाकू के अड्डे पर नहीं जाऊंगी। सब लोग इतना गुस्से में हैं, अब एलेक्स भी हमें नहीं बचा पाएगा। ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं कल रात बेहोश ना होती तो हम कब का गांव छोड़ चुके होते। बस कुछ डाकू ही तो है और तुम सब खरगोश की तरह कांप रहे हो। हम डरपोक है, आज कोई ठीक वजह दो वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैंने अकेले चौथे बॉस और पीटर को मार गिराया। इस गाँव में 100 से ज्यादा मर्द है, फिर भी तुम 3 लोगों को डाकुओं के हवाले करना चाहते हो। अगर ये डरपोकपन नहीं तो और क्या है? तो फिर क्या करें? लड़ेंगे, जान लगा कर लड़ेंगे। सालों से वो हम पर जुल्म कर रहे हैं। क्या तुम लोग तंग नहीं आ गए? एलेक्स, बात डरने की नहीं है। ड्रैगन पहाड़ के डाकुओं को तो सरकार भी नहीं रोक पाई। हम आम गांव वाले उनसे
कैसे जीतेंगे? जैक चाचा, मुझे मौत से डर नहीं लगता। इस साल टिड्डियों ने फसल बर्बाद कर दी। अगली फसल के बाद भी ज्यादा घर डाकुओं के अनाज नहीं दे पाएंगे। बाद में कटने से अच्छा है कि आज एकजुट होकर पहला वार कर दे। हम लड़ेंगे। मैं एलेक्स भाई के साथ हूँ। उन डाकुओं ने मेरे माँ बाप को मार दिया। मैं तंग आ चुका हूँ। अगर डाकुओं से लड़ना आखिर किसी ने तो मेरे पतिदेव का साथ दिया। शाबाश। लेकिन वो तो अभी बच्चा है। और कोई असली मर्द बचा है तो आगे आओ। एलेक्स, मैं तुम्हारी साथ हूँ। शायद मैं लड़ ना पाऊँ, लेकिन अनाज और पैसे जरूर दूंगी। उन ड्रैगन पहाड़ के डाकुओं ने मेरे पति को अपाहिज बना दिया। मैं कब से बदला लेना चाहती थी। वाह उर्मी चाची, ये हुई ना बात। और कौन है मेरे साथ? अरे निक, टिड्डियों ने तुम्हारी फसल सबसे ज्यादा बर्बाद की है। अनाज का कर भी नहीं दे पाओगे और घर में इतनी खूबसूरत बीवी है। अब भी किस बात का इंतजार कर रहे हो? ठीक है एलेक्स, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, हम सब भी तुम्हारे साथ हम भी हैं। तुम्हारे साथ है। बहुत बढ़िया। जब सब तुम्हारे साथ है, ठीक है, मैं भी तुम्हारे सब साथ मेरे पतिदेव का साथ दे रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। अब हमें डाकुओं के हवाले नहीं किया जाएगा। हूँ। एलेक्स, जब पूरा गांव तुम्हारे साथ है तो मैं भी साथ हूँ। अब आगे का क्या प्लान है बताओ? सबसे पहले चौथे बॉस की लाश गांव के दरवाजे पर लटका दो, फिर खबर फैला दो। मैं एलेक्स ड्रैगन पहाड़ के सरदार को खुली चुनौती देता हूँ। क्या 3 दिन बाद कारा गांव के दरवाजे पर मुझसे लड़ने आए? अगर नहीं आया तो वो डरपोक है। तुम सच में ड्रैगन पहाड़ को खुली चुनौती दे रहे हो? बिल्कुल। किसने सोचा था एलेक्स के अंदर इतनी हिम्मत होगी? पतिदेव, आज तो कमाल कर दिया। बातें तो बहुत हिम्मत वाली हैं, लेकिन थोड़ा जल्दबाजी भी करती। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो जरूर कोई योजना होगी। उम्मीद है ड्रैगन माउंटेन के बड़े सरदार मेरे पति का बदला लीजिए। जिसने भी ड्रैगन पहाड़ को छुआ, मैं पूरे कारा गांव को सफाया कर दूंगा। बड़े सरदार, फसल कटने में 1 महीना बाकी है। फसल कटने के बाद कारा गांव को खत्म करते हैं ताकि अनाज भी हाथ लग जाए। बड़े सरदार, बुरी खबर है, किसी ने आपको खुली चुनौती दी है। चुनौती? कौन है जो मौत को भूखा है? कारा गांव का एलेक्स। उसने चौथे बॉस की लाश गांव के दरवाजे पर लटका दी और कह रहा है 3 दिन में ना आए तो आप डरपोक है। हरामजादा। ठीक है, 3 दिन बाद अपने सारे आदमियों के साथ आकर कारा गांव का नामो निशान मिटा दूंगा। बड़े सरकार सच में गुस्से में है। एलेक्स, अब टुकड़े टुकड़े होने को तैयार हो जाओ। पतिदेव, हाँ ना? पतिदेव, मुझे आपसे एक बात कहनी है। क्या बात है? आज रात हम अपनी शादी को पूरा कर लेते हैं।